Hello students, I hope you all are doing great. I'm Siva Palakotani and I'm going to teach you economics. Okay. So economics जो है वो नया सब्जेक्ट नहीं है क्लास 12 के लिए, क्योंकि हमने क्लास 11th में ओवरव्यू देखा है कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट क्या है, इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं. सो फिर भी हम लोग पूरा ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट. एंड आई एम गोइंग टू मेक यू लव द सब्जेक्ट. हम लोग बहुत अच्छे से खुशी खुशी पढ़ेंगे, लर्न करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे इकोनॉमिक्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर चैप्टर नंबर 1. चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ये चैप्टर जो है ये कैरी करता है 7 to 8 मार्क्स आपके बोर्ड्स में. ठीक है, 7 to 8 मार्क कैरी करता है, बट उससे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर आपके लिए इसलिए है ताकि आपको बेस क्रिएट हो सके कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो मैक्रो क्या होता है. उसके ही बेसिस पे हम आगे के चैप्टर्स अच्छे से पढ़ पाएंगे. ओके, बिफोर जंपिंग की माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट कि इकोनॉमिक्स क्या होता है. इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स बोलते हैं, आप लोगों ने क्लास 11th में एक डेफिनेशन पढ़ी होगी इकोनॉमिक्स की कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस जो क्या करता है, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो स्टडी करता है, इसको स्टडी करता है ह्यूमन के बिहेवियर. इसको स्टडी करता है ह्यूमन के बिहेवियर. ह्यूमन बीइंग कौन है? हम लोग. हमारे बिहेवियर को स्टडी करता है इकोनॉमिक्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक है मिस्टर ए. मिस्टर ए जो है, ये मिस्टर ए को चाहिए डेयरी मिल्क. तो ये मिस्टर ए क्या करता है, जब ये डेयरी मिल्क का प्राइस जो था वो था 5 रुपीज, तो मिस्टर ए जो है वो जाता था मार्केट में और वो जाके 2 यूनिट जो है डेयरी मिल्क की खरीदता था. 2 यूनिट ऑफ डेयरी मिल्क जाके वो खरीदता था. बट अगर जैसे वो प्राइस 5 रुपीज से 10 रुपीज हो गई, मतलब प्राइस इंक्रीज हो गई, तो मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए का बजट खुल गया. तो मिस्टर ए ने 2 यूनिट के बदले 1 यूनिट वो खरीदने लगा. तो जैसे प्राइस बढ़ी तो हम कह सकते हैं उसकी डिमांड जो है उस प्रोडक्ट की कम हो गई. प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हो गई. तो इसमें हमने क्या समझा, इसमें हमने एक ह्यूमन के बिहेवियर को एनालाइज किया. ह्यूमन के बिहेवियर को एनालाइज किया कि अगर प्राइस बढ़ती है तो ह्यूमन कैसे रिएक्ट करता है. वैसे ही अगर वो कंज्यूमर ना हो तो सप्लायर होगा, वो बेचता है तो उसको तो प्रॉफिट ज्यादा कमाना होगा. जैसे प्राइस बढ़ेगा वो ज्यादा सप्लाई करना चाहेगा. तो यही हम इकोनॉमिक्स में यही हम पूरा पढ़ने वाले हैं हमारे ये सब्जेक्ट में. कमिंग टू माइक्रो एंड माइक्रो क्या है, हमारी जो मॉडर्न इकोनॉमी है, हमारी जो मॉडर्न इकोनॉमी है उसके 2 ब्रांचेस हैं. हमारी जो मॉडर्न इकोनॉमी है, हमारी मॉडर्न इकोनॉमी के 2 ब्रांचेस. एक बोल सकते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा जो है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स. ये तो जो 2 वर्ड्स हैं, ये हमारा इकोनॉमिक्स का पूरा है प्रॉपर इकोनॉमिक्स. उसकी 2 ब्रांच है, माइक्रो मैक्रो. माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स. ये जो 2 वर्ड्स हैं माइक्रो एंड मैक्रो, ये 2 वर्ड्स जो है ये डिराइव हुए हैं ग्रीक वर्ड से. कहाँ से डिराइव हुए ये 2 वर्ड्स? ये 2 वर्ड्स जो है वो डिराइव हुए हैं ग्रीक वर्ड से आए हैं.
माइक्रो जो है उसका ग्रीक वर्ड है माइक्रो। और मैक्रो जो है वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड MAKRO मैक्रो से। माइक्रो का जो मतलब होता है वो होता है स्मॉल। माइक्रो का क्या मतलब होता है स्मॉल। मैक्रो जो होता है उसका मतलब होता है लार्ज। उसका क्या मतलब होता है लार्ज। ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए माइक्रो माइक्रो दोनों। फॉर एग्जांपल ये हमारा जो है ये हमारा टोटल पूरा क्लासरूम। ये क्या है हमारा क्लासरूम है। ये जो क्लासरूम है हम इसको टोटल इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। टोटल इकोनॉमी माने कि जैसे पूरी इंडिया की इकोनॉमी निकाले, पूरी इंडिया की इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी निकालना, तो ये क्या है हमारी पूरी टोटल लेवल पे। वैसे ही अगर हम सपोज करते हैं कि जो हमारी टोटल इकोनॉमी है वो हमारे क्लास के बच्चे हैं, ये जो हमारी है तो वो हमारी टोटल इकोनॉमी है। क्लासरूम जो है वो हमारी टोटल इकोनॉमी है। अब ये टोटल इकोनॉमी में हमारे पास एक बच्चा नंबर 1 है, बच्चा नंबर 2 है, बच्चा नंबर 3 है, बच्चा नंबर 4 है, बच्चा नंबर 5 है, बच्चा नंबर 6 है। 6 बच्चे हैं इस इकोनॉमी में, हमारे पास 6 बच्चे हैं। जब हम ह्यूमन बिहेवियर जो है स्टडी करते हैं, जब हम स्टडी करते हैं एक बच्चे को, जैसे कि मैंने B1 पे स्टडी किया कि अगर प्राइस बढ़ता है तो वो कैसा रिएक्ट करता है, उसकी इनकम कितनी है वो B1 की, तो मैं वो क्या स्टडी कर रही हूँ माइक्रो कॉन्सेप्ट स्टडी कर रही हूँ। बट अगर मैं स्टडी कर रही हूँ पूरे क्लासरूम के सारे बच्चों को कि अगर मैंने प्राइस इंक्रीज की तो सारे बच्चे कैसे रिएक्ट करते, सारे बच्चों की इनकम कितनी है, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया हमारा मैक्रो कॉन्सेप्ट। मैक्रो मीन्स स्मॉल या फिर मिलियन पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स को जब हम एक एक पार्ट को स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो। और जब हम इन टोटली पूरा स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं मैक्रो। उसको क्या बोलते हैं मैक्रो। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो क्या स्टडी करती है ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करती है। मिस्टर ए वाला एग्जांपल। फिर देयर आर टू मेन ब्रांचेस है मॉडर्न इकोनॉमी की, दो ब्रांचेस हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो एंड मैक्रो दोनों ही ग्रीक वर्ड से आए हैं। माइक्रो जो है वो आया है माइक्रोस से, मैक्रो जो आया वो आया है मैक्रोस से। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल या फिर मिलियन पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स। वैसे मैक्रो का मीनिंग जो होता है वो होता है लार्ज। जैसे हमने पूरे कंट्री की नेशनल इनकम निकाली तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया मैक्रो। और अगर हमने एक कंज्यूमर के बिहेवियर को देखा कि अगर डिमांड बढ़ती है, अगर प्राइस बढ़ती है तो क्या वो डिमांड बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा है, एक कंज्यूमर के बिहेवियर को अगर हमने स्टडी किया तो कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया माइक्रो। ठीक है, तो वो इकोनॉमिक्स का जो वर्ड जो है वो यूज किसने किया था, फर्स्टली यूज किया था वेगनर फ्रेशनर ने ओस्लो यूनिवर्सिटी। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अभी मुझे बताओ कि माइक्रो एंड मैक्रो आए कहाँ से, वर्ड्स कहाँ से आए। तो पहले माइक्रो मैक्रो दोनों ही वर्ड यूज होते थे। माइक्रो मैक्रो दोनों वर्ड्स थे बट दोनों ही यूज नहीं करते थे लोग। क्या यूज करते थे, मोस्टली माइक्रो कंसेप्ट जो है ना उसको यूज किया जाता था, मैक्रो कंसेप्ट को इतना यूज नहीं किया जाता था। तो इसके लिए ही माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसको ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं। और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट किसने डेवलप किया, हमारे फादर ऑफ इकोनॉमी। किसने डेवलप किया, हमारे फादर ऑफ इकोनॉमी, जिसको हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। जिसको क्या हम बोलते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ नाम था उनका, क्या नाम था उनका, एडम स्मिथ। वो आए, उन्होंने ओरिजिन किया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट क्या होता है, उन्होंने बताया कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट होता है। और उसको आगे कौन लेके गए, नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स। कौन है, हमारे अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने अपनी बुक लिखी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक जो है वो सिर्फ वेल्थ नहीं है। जो हमारे क्लासिक इकोनॉमिक्स थे एडम स्मिथ, वो क्या बोलते थे कि इकोनॉमी जो है वो एक वेल्थ है, मतलब हम थोड़ा वेल्थ कैलकुलेट करेंगे। बट
जो हमारे जिन्होंने नियो क्लासिक जो आए अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने आके बताया कि इकोनॉमिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेल्थ नहीं है, वो वेलफेयर भी है। अपनी बुक में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उनकी बुक में उन्होंने बताया कि इकोनॉमी जो है वो वेलफेयर भी है माइक्रो। बट मोस्टली पहले ना माइक्रो ही यूज किया जाता था, माइक्रो यूज किया जाता था जैसे कि 16-17 सेंचुरी में जो मर्चेंटाइज थे उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज भी बनाई गवर्नमेंट के लिए। 18 सेंचुरी में नेशनल वेल्थ, नेशनल इनकम एंड वेल्थ भी निकाला जाता था। बट जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट था ना, वो इन एडिशन विद माइक्रो यूज किया जाता था। ऐसे सिंगली मैक्रो का कंसेप्ट यूज नहीं किया जाता था। बट ड्यूरिंग 1930s में एक ग्रेट डिप्रेशन आया। ग्रेट डिप्रेशन आया कि लोगों को अनएम्प्लॉयड हो गए, उनके पास पैसे नहीं है, उनकी इनकम जो है वो बहुत गिर गई, और जो कमोडिटी का प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज हो गया, तो लोग कमोडिटी खरीद ही नहीं पाते थे। बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट आ गया था, पॉवर्टी आ गई थी। तो लोगों को समझा ही नहीं कैसा क्यों हो रहा है। हम लोग तो स्टडी करते थे माइक्रो, उसमें तो सारे फैक्टर्स सब प्रॉपर दिख रहे थे। बट उनको ये नहीं समझा कि हम सिर्फ एक इंडिविजुअल स्मॉल स्मॉल लेवल पे देख रहे हैं, हमने ओवरऑल लेवल पे कभी देखा ही नहीं। तो उसके बाद से उनको रियलाइज हुआ, एक लॉर्ड केन्स करके आए, उनको रियलाइज हुआ कि व्हाट्स द नीड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट का क्या नीड है, और उन्होंने फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट को डेवलप किया। तो आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन लॉर्ड केन्स ने पब्लिश की अपनी बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में। और केन्स जो है उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अप्रोच को यूज किया इकोनॉमिक की प्रॉब्लम को सॉल्व एनालाइज करने के लिए, कि इकोनॉमिक में क्या प्रॉब्लम है उसको एनालाइज करने के लिए उन्होंने कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अप्रोचेस को यूज किया। और जो क्रेडिट जाता है इस अप्रोचेस का वो किसको जाता है, लॉर्ड केन्स को। माइक्रो में दो इकोनॉमिक्स है, एक था हमारा एडम स्मिथ जिसने ओरिजिन किया, उसको आगे कौन लेके गया, नियो क्लासिकल एडम अल्फ्रेड मार्शल। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स में लॉर्ड केन्स जो थे उन्होंने डेवलप किया मैक्रो इकोनॉमिक्स के अप्रोचेस को, ताकि जो ग्रेट डिप्रेशन में प्रॉब्लम थी उनको एनालाइज करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल रिव्यू, क्या था, कहाँ से आया माइक्रो मैक्रो का कंसेप्ट। अभी हमारा आगे चैप्टर जो है वो कैसा है कि हमारा हमने पढ़ा कि इकोनॉमी क्या होता है। हमने पढ़ा ना मॉडर्न इकोनॉमी जो होता है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स में दो ब्रांचेस होती है, एक हमने पढ़ी माइक्रो और एक हमने पढ़ी मैक्रो। अभी आगे के चैप्टर में हम माइक्रो की मीनिंग पढ़ेंगे कि माइक्रो क्या होता है, उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे कि माइक्रो की डेफिनेशन क्या है। तीसरा कंसेप्ट हम पढ़ेंगे कि स्कोप कहाँ पे यूज होता है माइक्रो कंसेप्ट। फोर्थ हम पढ़ेंगे कि माइक्रो कंसेप्ट के फीचर्स क्या है। फिफ्थ हम पढ़ने वाले हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। और सेम गोज टू मैक्रो। फिर हम मैक्रो में उसका मीनिंग पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, मैक्रो का स्कोप पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे एंड इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, और हम ये हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। सो बहुत ही छोटा चैप्टर है, ठीक है। सो 2 मिनट्स सो लेट्स स्टार्ट हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझा हमने कि जब हम एक ह्यूमन बिहेवियर को एनालाइज करते हैं वो होता है इकोनॉमिक्स। तो एक जब हम क्या करते हैं, जब हम स्टडी करते हैं, जब हम स्टडी करते हैं, क्या स्टडी करेंगे, एक्शन और बिहेवियर, इकोनॉमिक एक्शन एंड इकोनॉमिक बिहेवियर को जब हम स्टडी करेंगे, किसके एक्शन एंड बिहेवियर को स्टडी करेंगे, हम एक इंडिविजुअल यूनिट को। माइक्रो में हम एक इंडिविजुअल को देखते हैं, तो जब हम एक इंडिविजुअल यूनिट जो है
वो इंडिविजुअल यूनिट को जब हम उसके एक्शंस और बिहेवियर को स्टडी करते हैं, एक इंडिविजुअल यूनिट के एक्शन एंड बिहेवियर को जब हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल यूनिट्स में क्या क्या आता है? इंडिविजुअल यूनिट्स में एक इंडिविजुअल कंज्यूमर आ सकता है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन? कंज्यूमर माने कि मिस्टर ए, जो हम या फिर हम लोग गए मार्केट, हम लोगों ने कुछ सामान खरीदा, हमने एक बिस्किट खरीदा, हमने बिस्किट खरीदा, बिस्किट खोला, बिस्किट खाया। व्हाट आर वी? कंज्यूमर। हम डिमांड कर रहे हैं उस चीज की। तो जब हम उसके एक्शन एंड बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो क्या कहलाता है? माइक्रो। एक इंडिविजुअल, एक कंज्यूमर का मैंने अगर स्टडी किया, सेम अगर मैंने एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का या एक फॉर्म को स्टडी किया, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या फिर फॉर्म को अगर मैंने स्टडी किया तो वो क्या हो जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक इंडिविजुअल और एक प्रोड्यूसर कैसे कि अगर पूरे मार्केट इंडस्ट्री में बहुत सारे सारे जैसे कि हमारे जो हमारी सिम आती है जियो भी है, वोडाफोन आइडिया भी है या फिर एयरटेल, अगर मैंने सिर्फ जियो को पकड़ के उसका एनालाइज किया तो वो क्या हो गया हमारा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि पूरे इंडस्ट्री में मैंने एक प्रोड्यूसर एक फॉर्म को पकड़ के उसका स्टडी किया, ये क्या हो गया हमारा? इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट हो गया। फिर अगर मैंने किसी प्राइस ऑफ अ कमोडिटी को स्टडी किया, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी मैंने तो सिर्फ एक कमोडिटी, अगर वेरियस कमोडिटी, बट अगर मैंने एक कमोडिटी को जाके पकड़ा, जैसे कि मैंने ये बॉटल का प्राइस निकालने के लिए सिर्फ ये बॉटल का ही पकड़ा, ये बॉटल का प्राइस कैसे कैलकुलेट किया, कैसे कैलकुलेट करूंगी मैं, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है हमारा? माइक्रो इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट। और अगर मैंने एक फैक्टर को स्टडी किया, क्या क्या? फैक्टर। अभी फैक्टर क्या होता है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि देयर आर 4 फैक्टर्स लैंड कैपिटल जो लगता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो अगर मैंने वो एक फैक्टर को स्टडी किया तो वो भी क्या कहलाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो रिपीट आफ्टर मी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक एक्शन और बिहेवियर। एक्शन और बिहेवियर किसके एक्शन और बिहेवियर को स्टडी करते हैं? इंडिविजुअल यूनिट्स। इंडिविजुअल यूनिट्स में कौन कौन आता है? एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर जो डिमांड करता है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर जो डिमांड करता है, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर जो सप्लाई करता है, एक प्राइस निकालना जब एक कमोडिटी का हम प्राइस निकालते हैं, और चौथा अगर हम एक फैक्टर का स्टडी कर रहे हैं तो वो कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहलाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझा? ये हो गया हमारा मीनिंग खत्म। अभी फोर्थ पॉइंट जो आता है वो आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का कि जब हम एक, ये क्या बोलता है डेफिनेशन में कि आप लोगों ने एक माइक्रोस्कोप देखा होगा। माइक्रोस्कोप से जब हम बॉडी में माइक्रोस्कोप लगाते तो हमको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स दिखते हैं हमारे बॉडी में। सपोज करो ये हमारी कोई बॉडी है, हमारी बॉडी है। जब हमने इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी किया तो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स दिखे। अभी मैंने ये एक सेल पकड़ा और उसको हमने स्टडी किया, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो मॉराइस डॉब करके एक हमारे इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स की। उन्होंने क्या बोला कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है इकोनॉमी। हमारी टोटल इकोनॉमी है उसको हम माइक्रोस्कोप लेते हैं। हमने टोटल इकोनॉमी हमारे क्लासरूम को कंसीडर किया था। ये पूरे टोटल क्लासरूम को अगर मैंने माइक्रोस्कोप के थ्रू देख के एक बच्चे के ऊपर स्टडी किया तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है इकोनॉमिक्स। हम इकोनॉमी को जब माइक्रोस्कोप के थ्रू देख के स्टडी करते हैं और एक सेल पकड़ के उसके बारे में हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर एक और प्रोफेसर था, प्रोफेसर AP लर्नर, उन्होंने क्या बोला कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? लुकिंग एट द इकोनॉमिक थ्रू द माइक्रोस्कोप। हम इकोनॉमी को है ना माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, जैसे कि हम लोग बॉडी में देखते हैं।
और हमको बहुत सारे सेल्स मिलते हैं एज ए फेयर टू सी हाउ मेनी मिलियन ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ इकोनॉमी। जब हम बॉडी ऑफ इकोनॉमी में देखते हैं तो हमको डिफरेंट डिफरेंट सेल्स मिलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में कौन कौन होगा, इंडिविजुअल यूनिट्स में कौन कौन होता है। पहला तो इंडिविजुअल मिलता है एज अ कंज्यूमर जो डिमांड करता है, इंडिविजुअल और फॉर्म एज अ प्रोड्यूसर जो वर्क करते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ये हो गया हमारा डेफिनेशन खत्म। इंट्रोडक्शन पढ़ा, इंट्रोडक्शन में हमको पता चला दो ब्रांचेस होती है, माइक्रो माइक्रो। माइक्रो माने स्मॉल, माइक्रो माने की लार्ज। तो हमने माइक्रो के मीनिंग पढ़ी, माइक्रो की मीनिंग में हमने पढ़ा कि इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इकोनॉमिक एक्शन और बिहेवियर इंडिविजुअल यूनिट्स का। इंडिविजुअल यूनिट्स में कौन कौन था, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, या फिर हमने प्राइस निकाला किसी कमोडिटी का, या फिर फैक्टर। फिर हमने मोराइस डॉब की डेफिनेशन जो है वो लर्न की। मोराइस डॉब क्या बोलता है कि जब हम इकोनॉमी को माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी करते हैं, किसके थ्रू स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू, उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमी। फिफ्थ पॉइंट जो आता है वो होता है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, स्कोप का मतलब होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो कहाँ यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसको हम पहला यूज करते हैं किसी प्रोडक्ट की प्राइस निकालने के लिए ना। अभी हमारा जो डेयरी मिल्क हमको 10 रुपए का मिल रहा है, 10 रुपीज का जो हमको डेयरी मिल्क मिल रहा है, उसकी प्राइस कैसे निकली होगी, जो प्रोड्यूसर है उसको सेट करना पड़ता है ऐसी प्राइस कि लोग डिमांड करें उस प्राइस की। अगर उसने बहुत ज्यादा ही हाई प्राइस सेट कर दी उस प्रोडक्ट की तो लोग डिमांड नहीं करेंगे क्योंकि उनको वो अच्छी नहीं लग रहा है, तो वो डिमांड नहीं करेंगे, तो वो सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो एक एक ऐसा पॉइंट उसको प्रोड्यूसर को लाना पड़ता है जिसको बोलते हैं प्राइस ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पे जो हमारा सप्लाई होना चाहिए वो इक्वल्स टू डिमांड होना चाहिए। जब सप्लाई और डिमांड इक्वल होते हैं तब हमारी प्रोडक्ट की प्राइस निकाली जाती है। वो हम एक चैप्टर में पूरा सीखेंगे। डिमांड जब तक सीखेंगे सप्लाई, फिर हम इक्विलिब्रियम प्राइस निकालेंगे कि कैसे एक प्रोडक्ट की प्राइस निकलती है। बट अभी के लिए याद रखो ये एक माइक्रो इकोनॉमिक का ही स्कोप है कि जिससे हमारे प्रोडक्ट की प्राइस निकलती है मार्केट फोर्सेस के थ्रू। मार्केट फोर्सेस माने कि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो डिमांड करेंगे, जो प्रोड्यूसर है वो सप्लाई करेगा, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आएंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, वो पर्टिकुलर पॉइंट पे वो दोनों ही एग्री करेंगे कि हाँ मैं इतने में बेचना चाहता हूँ, और कंज्यूमर बोलेगा हाँ मैं इतने में खरीदना चाहता हूँ, तो वो पॉइंट जो है उससे हमारा प्राइस डिटरमाइन किया जाएगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है हमको एक प्रोडक्ट की प्राइस निकालने में। प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी मार्केट फोर्सेस के थ्रू प्राइस जो है कमोडिटी की वो निकाली जाती है, जिसको बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो कंसर्न होता है डिमांड एनालिसिस से, जैसे कि कंज्यूमर के बिहेवियर से, और सप्लाई एनालिसिस जो होता है हमारा प्रोड्यूसर का बिहेवियर। फिर दूसरा आता है फैक्टर के प्राइसिंग। अगर हम प्रोडक्शन करें, मिस्टर पी, मिस्टर पी जो है, मिस्टर पी को सपना आया कि मुझे एक फैक्ट्री ओपन करनी है। उनको क्या सपना आया कि मुझे फैक्ट्री खोलनी है। तो फैक्ट्री उन्होंने सपना किया और सुबह सुबह फैक्ट्री खुल जाएगी क्या, नहीं। तो उनको क्या क्या लगेगा, फैक्ट्री खोलने के लिए तो पहले तो लैंड लगेगी, लैंड पे जहाँ पे वो फैक्ट्री ओपन करेगी लैंड लगेगी। उसके बाद फैक्ट्री खोलनी है उनको, किसकी फैक्ट्री खोलनी है उनको, चॉकलेट बेचनी, सपोज चॉकलेट बेचने वाले हैं, तो वो चॉकलेट बनाने के लिए भी लोग लगेंगे, तो लेबर लगेगा। क्या लगेगा उनको, लेबर लगेगा। लैंड लगेगा, लेबर लगेगा, फिर उनको लगेगा कैपिटल, पैसा लगेगा, कैपिटल लगेगा उनको। बिना कैपिटल के वो लैंड कैसे परचेज करेंगे, लेबर को वेजेस कैसे देंगे, तो कैपिटल लगेगा। कैपिटल के साथ साथ उनको खुद भी उधर आके काम करना पड़ेगा, तो एंटरप्रेन्योर लगता है। ठीक है, तो ये सारे क्या लगते हैं, फैक्टर्स लगते हैं। तो हमारे पास 4 फैक्टर्स होते हैं। कौन सा फैक्टर, पहला होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है कैपिटल,
चौथा होता है एंटरप्रेन्योर। तो ये जो चार हमको फैक्टर लगते हैं, उस फैक्टर के अगेंस्ट हमको कुछ ना कुछ हमको देना पड़ेगा। कोई हमको फ्री में लैंड आपको थोड़ी देगा, हमको उसको रिवॉर्ड देना पड़ेगा। तो हम उनको क्या रिवॉर्ड देते हैं? तो लैंड के बदले में हम उनको रेंट देते हैं। क्या देते हैं? रेंट देते हैं। लेबर के बदले में हम उनको वेजेस देते हैं। कैपिटल के बदले में हम उनको इंटरेस्ट देते। कैपिटल पैसा कहाँ से आता है? बैंक से हमने लोन किया होगा, फाइनेंसिंग किया होगा, तो उसके बदले में हमको बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देंगे। फिर एंटरप्रेन्योर जो है वो क्या लेगा? अभी वो इतना बड़ा बिजनेस सेट कर रहा है, उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना। तो क्या चाहिए? प्रॉफिट। तो उसको हम प्रॉफिट देंगे। क्या देंगे? प्रॉफिट देंगे। तो ये रिवॉर्ड। तो कितना हम इसको रेंट देंगे, कितना वेजेस देंगे, कितना इंटरेस्ट देंगे, कितना प्रॉफिट देंगे, वो कैसे हमको पता चलेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको हेल्प करेगा डिटरमाइन करने के लिए कि हम फैक्टर्स को कितना रिवॉर्ड दें। मैक्रो इकोनॉमिक्स में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जो है, ये सारे फैक्टर्स लगते हैं दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन करने के लिए ये सारे फैक्टर्स लगते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि हम इनको कितना फैक्टर रिवॉर्ड देंगे। जैसे कि लैंड के बदले में इन द फॉर्म ऑफ रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, कितना देंगे, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको हेल्प करता है डिटरमाइन। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने क्या पढ़ा? उसका मीनिंग पढ़ा। मीनिंग क्या था? जब हम स्टडी करते हैं एक्शन और बिहेवियर इंडिविजुअल यूनिट्स का। फिर हमने पढ़ा डेफिनेशन। मोराइस राइस की डेफिनेशन याद है? वो क्या था? मोराइस डॉग की डेफिनेशन क्या थी जब हम माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स को? तीसरा हमने क्या पढ़ा? स्कोप। स्कोप में हमारे दो स्कोप हो गए। जब हम एक प्रोडक्ट की प्राइस निकालते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको हेल्प करता है कि डिटरमाइन द प्रोडक्ट प्राइस। कैसे डिटरमाइन हेल्प करता है? दो फोर्सेस, दो मार्केट फोर्सेस के थ्रू। एक होता है डिमांड, एक होता है सप्लाई। सेकेंड पॉइंट में हमने पढ़ा कि फैक्टर की प्राइसिंग, जो हमारे फैक्टर्स लगते हैं प्रोडक्शन करने में, उसको हम कितना रिवॉर्ड्स देंगे, वो कौन हेल्प करता है हमको डिटरमाइन करने में? माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है हमको डिटरमाइन करने में। ठीक है। अभी थर्ड आता है कि इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक काम करता है। इकोनॉमिक वेलफेयर का कैसे होगा? सपोज करो अभी मिस्टर पी, मिस्टर पी जो है, मिस्टर पी का आ रहा है बर्थडे। मिस्टर पी का क्या आ रहा है? बर्थडे आ रहा है। तो मिस्टर पी की मम्मी ने उनको ₹1000 दिए। कितने रुपीज दिए? ₹1000 दिए कि जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी। 1000। ठीक है। तो मिस्टर पी के पास ना बहुत सारे ऑप्शन। तो मिस्टर पी ने क्या सोचा? मिस्टर पी के पास ऑप्शन नंबर 1 था कि मैं ये 1000 की ड्रेस ले लूं, या तो फिर ये 1000 में मैं मेरे फ्रेंड्स को पार्टी दे दूं, या तो मैं ये 1000 जो है वो सेव कर, या तो फिर उसके पास ऑप्शन था मिस्टर बी के पास कि मैं काम कर, मैं 500 जो है उसका ड्रेस ले लेता हूँ, उसके साथ जो 500 बचे वो पार्टी कर लूंगा उससे। ठीक है। तो मिस्टर पी के पास में 4 ऑप्शन थे, और भी बहुत सारे ऑप्शन थे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ 1000 रुपीज से। तो मिस्टर पी जो है, अभी उसको वो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेगा? तो मिस्टर पी ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करेगा जहाँ पे उसका सेटिस्फेक्शन जो है वो मैक्सिमाइज हो, जहाँ पे उसको सबसे ज्यादा खुशी मिले। क्योंकि बर्थडे तो मिस्टर पी का है, सब पैसे भी मिस्टर पी के है, तो मिस्टर पी को सबसे ज्यादा जिधर खुशी मिलेगी, जहाँ पे उसको सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम मिलेगा, सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा मिलेगा, वो वाला ऑप्शन चूज करेगा। तो वैसे ही हमारी इकोनॉमी में हमारे सोच, ऐसा क्यों उसको ऑप्शंस क्यों थे बहुत सारे, मतलब उसमें ऐसा क्यों नहीं कि वो ड्रेस भी ले ले, पार्टी भी कर ले, सेव भी कर ले।
सारे ऑप्शंस क्यों नहीं सिलेक्ट कर सकता? तो सारे ऑप्शन इसलिए सिलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसके जो रिसोर्सेस है ना वो बहुत लिमिटेड है। उसके पास सिर्फ 1,000 है, उसमें से वो क्या करके क्या करेगा। तो वैसे ही हमारी इकोनॉमी में हमारे जो रिसोर्सेज जो है वो बहुत स्केर्स है, रिसोर्सेज जो है वो बहुत कम है। तो हमको एक ऐसा उससे अलोकेट करना पड़ता है रिसोर्सेज, हमको भी एक ऑप्शन चूज करना पड़ता है जहाँ पे हमको सेटिस्फेक्शन जो है वो मैक्सिमम मिले, जहाँ पे हमको सेटिस्फेक्शन जो है वो सबसे ज्यादा मिले। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको हेल्प करता है वो फाइंड आउट करने के लिए कि कहाँ पे तुमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो ये वाला ऑप्शन चूज करो। ठीक है। तो थ्योरी ऑफ वेलफेयर जो है वो बेसिकली डील करता है इफिशिएंसी इन रिसोर्स एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को ऐसे एलोकेट करो कि बहुत ज्यादा ही इफिशिएंसी मिले हमको, क्योंकि रिसोर्सेज जो है बहुत स्केर्स है। इफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स कैसे अटेन की जाती है, जहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है वहां पे हम बोलते हैं कि इफिशिएंसी है रिसोर्स के एलोकेशन में। अभी इफिशिएंसी जो होती है, इकोनॉमिक इफिशिएंसी, तीन इफिशिएंसी होती है। कितनी इफिशिएंसी होती है? इकोनॉमिक की जो इफिशिएंसी होती है, इफिशिएंसी जो होती है वो तीन होती है। एक होती है इफिशिएंसी प्रोडक्शन में, इफिशिएंसी कंजम्पशन में, और तीसरा जो होता है वो होता है ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन क्या होता है कि जो हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज है उस स्केर्स रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करना कि हमको मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विस हम प्रोड्यूस कर सके, ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सके। जो हमारे पास कम रिसोर्सेज है उससे ज्यादा हम रिसोर्सेज बना सके, नई नई टेक्नोलॉजी यूज करके, नए नए फीचर्स यूज करके। तो एफिशिएंसी मीन प्रोड्यूस करना मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गिवन, जो हमारे पास रिसोर्सेस है उससे जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम बन सकता है उतने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना बिना कोई वेस्टेज के। तो ये होता है इकोनॉमिक एफिशिएंसी का फर्स्ट एफिशिएंसी, व्हिच इज एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। दूसरा आता है एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन माने कि डिस्ट्रीब्यूट करना गुड्स एंड सर्विसेज among the people of consumption ताकि उनका सेटिस्फेक्शन जाए। प्रोडक्शन में क्या होता है? प्रोडक्शन में होता है कि मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोड्यूस करना, मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज, ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना। कंजम्पशन जो होता है उसमें हम प्रोड्यूसर एज ए प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूट करना ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को जिससे जो पीपल जो कंज्यूम कर रहे हैं उनको क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। क्या मिले? मैक्सिमाइज उनकी सेटिस्फेक्शन। सोसाइटी में जो कंजम्पशन कर रहे हैं उनकी सेटिस्फेक्शन जो है वो मैक्सिमाइज। ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या होती है? ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी होती है कि ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना जो डिजायर हो बाय पीपल, जो पीपल डिजायर कर रहे हैं। पीपल डिजायर कर रहे हैं माने कि डिजायर बाय पीपल, कि जो गुड्स की डिमांड है, जो गुड्स लोगों को चाहिए वैसे गुड्स जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसको बोलते हैं कि हाँ भाई हमने ओवरऑल इफिशिएंसी लाई हमारी इकोनॉमी में। हाँ, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे इकोनॉमी में ब्लैक पेन की बहुत नीड है बट ब्लैक पेन है ही नहीं, प्रोड्यूसर जो है वो ब्लू पेन बना देता है, जो कंज्यूमर है उनको तो ब्लैक पेन चाहिए ना। तो वो जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेंगे ब्लैक पेन तो जो कंज्यूमर है उनकी वांट सेटिस्फाई होंगी, जो उनका डिजायर है वो सेटिस्फाई होगा। तब हम बोलेंगे कि इफिशिएंसी ओवरऑल इफिशिएंसी है। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने कौन से स्कोप पढ़े? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा कि हम एक प्रोडक्ट का प्राइस निकालते हैं, वो हेल्प करता है हमको प्रोडक्ट का प्राइस निकालने में कि अभी हमारा प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए। दूसरा हमने पढ़ा कि फैक्टर का प्राइस क्या होगा,
जो हम फैक्टर्स हमको ले रहे हैं उसके रिवॉर्ड जो हम दे रहे हैं कितना हम देंगे वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। और तीसरा हमको इकोनॉमिक में वेलफेयर लाने के लिए कि जो हमारे रिसोर्सेज है उसको हम कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करें उसके लिए हेल्प करते हैं। तो बट हमने इसमें पूरे होल इकोनॉमी को नहीं पढ़ा। हमने नहीं पढ़ा कि पॉवर्टी जब आएगी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको कैसे हेल्प करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट जब आएगी तो कैसे हेल्प करेगा, इनइक्वालिटी में कैसे हेल्प करेगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट है नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे वो हमने माइक्रो में नहीं पढ़ा, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो अप्रोच है वो स्टडी नहीं करता है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम के बारे में, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, इनकम वगैरह एक्सेट्रा। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है थ्योरी वो शो करता है कि कौन से कंडीशन में एफिशिएंसी हम अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो फोकस है वो है प्राइस निकालने में और रिसोर्सेज को प्रॉपर अलोकेट करने में। ये हम इसमें होल इकोनॉमी को स्टडी नहीं करते हैं। ये अप्रोच जो है वो स्टडी नहीं करता है नेशनल इनकम के जो प्रॉब्लम्स है जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, उसको स्टडी नहीं करता है। थ्योरी ऑफ ग्रोथ, थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज जो है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के बियॉन्ड द लिमिट है। जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ेंगे तब हम सारी पॉलिसीज पढ़ेंगे। ठीक, इधर आ जाओ। हमने अभी तक क्या क्या किया, इंट्रोडक्शन पढ़ा, कहाँ से आया माइक्रो, माइक्रो हिस्टोरिकल रिव्यू वो देख लिया। फिर हमने दो ब्रांचेस हमको पता है इकोनॉमी की, दो ब्रांचेस माइक्रो, मैक्रो। माइक्रो में हमने देखा था कि हम क्या क्या करने वाले हैं, हम मीनिंग पढ़ने वाले हैं विच इज डेफिनेशन पढ़ने वाले थे वो भी, स्कोप माने कि कहाँ कहाँ पे माइक्रो कंसेप्ट यूज होता है वो भी पढ़ा। अभी हमारे पास दो फीचर्स और इम्पोर्टेंस। माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या फीचर्स होते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी इकोनॉमी। तो अभी हम करते हैं फीचर्स, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फीचर्स में पहला फीचर जो आता है वो आता है इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी कर। पहले ही स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि जब हम एक इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करते हैं वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। जैसे मिस्टर ए को हमने स्टडी किया था कि अगर प्राइस बढ़ती है तो मिस्टर ए कैसे रिएक्ट करता है, तो वो क्या था, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला फीचर ही है कि हम इसमें एक इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है बिहेवियर स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स, जैसे कि एक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस निकालना, इंडिविजुअल हाउस होल्ड एक्सेट्रा, उसको स्टडी करता है। सेकेंड फीचर आता है कि प्राइस थ्योरी। स्कोप में हमने पढ़ा था ना, हम जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट की प्राइसिंग निकालते हैं और फैक्टर का जो रिवॉर्ड्स होता है वो डिटरमाइन करने में हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू हम प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को, प्राइस क्या होगा हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का, वो निकालते हैं। और जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो उसका क्या प्राइस रहेगा वो हेल्प करता है डिटरमाइन करने। इंडिविजुअल यूनिट में हमारी हम हमारे दो फीचर्स हो गए। पहला फीचर क्या था, हम एक इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करते हैं माइक्रो में। दूसरा हम लोग प्राइस डिटरमाइन करते हैं कि हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की क्या प्राइस रहेगी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या में हम कितना रिवॉर्ड देंगे। तीसरा आता है इक्विलिब्रियम, पार्शियल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम एक पॉइंट होता है, इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट जहाँ पे हमारा डिमांड, जितना हम डिमांड कर रहे हैं वो सप्लाई के इक्वल्स टू है। जैसे हमने डिमांड किया कि हमको ना 2 रोटी खानी है और मम्मी ने हमको 2 रोटी ला के दी। हमने डिमांड किया 2 रोटी का, मम्मी ने सप्लाई की 2 रोटी, तो डिमांड और सप्लाई इक्वल इक्वल हो गया।
तो क्या आप लोगों ने जितना हमको रिक्वायरमेंट था अपने तो खाई, आपको 2 रोटी चाहिए थी, हमने 2 रोटी खा ली, तो हम भी सेटिस्फाइड। और जो प्रोड्यूसर जो है, जो सप्लाई कर रहा है, मम्मी, वो भी खुश क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, सब खा लिया, कुछ वेस्टेज नहीं हुआ। तो इक्विलिब्रियम एक लेवल होती है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो होती है वो इक्वल इक्वल होती है। पार्शियल इक्विलिब्रियम क्यों बोल रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को? क्योंकि हम उधर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का ही देखते हैं, एक इंडिविजुअल फॉर्म का देखते हैं, एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री का देखते हैं डिमांड और सप्लाई, रादर देन एज अ होल इकोनॉमी हम एक इंडिविजुअल का देखते हैं, इसके लिए इसको पार्शियल बोलते हैं। हम आगे मैक्रो के जो फीचर्स पढ़ेंगे ना, तब उसमें हम होल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, क्योंकि उसमें हम पूरे टोटल इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम निकालेंगे। अभी हम किसका एक इंडिविजुअल यूनिट का इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं, इसके लिए हम इसको पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम इज अ बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स, के बीच में जब बैलेंस होता है, इक्वल इक्वल होता है, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो पार्शियल इक्विलिब्रियम से डील करता है, जो एनालाइज करता है इक्विलिब्रियम पोजीशन एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की, जैसे कि एक इंडिविजुअल कस्टमर कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल फर्म, एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री, तो ही हम लोग इक्विलिब्रियम निकालते हैं, नॉट एज अ होल इकोनॉमिकल इक्विलिब्रियम हम नहीं निकालते हैं। इट आइसोलेट एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फैक्टर्स एंड स्टडी इट्स इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंट। ये जो एक इंडिविजुअल यूनिट फॉर्म जो है हमारी, उसको आइसोलेट करती है, अदर फैक्टर्स जो होते हैं उससे अलग करती है, और उसको स्टडी करती है एक इंडिपेंडेंट यूनिट को स्टडी करती है, बाकी के फैक्टर्स कंसिडर नहीं करती। हम होल इकोनॉमी की इक्विलिब्रियम नहीं निकाल रहे, हम एक इंडिविजुअल की इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं, इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम। ठीक है। फिर आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो सर्टेन अजम्पशंस पे बेस्ड होता है। हम आगे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, उसमें फर्स्ट जो होता है ना लाइन, वही होता है कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। बाकी की जो थिंग्स है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं। हम कंसिडर करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो फुल है, हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में काम करते हैं। कौन सा मार्केट है हम पढ़ेंगे आगे जाके, आगे चैप्टर्स में। जस्ट एक कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बहुत सारे अजम्पशंस लेते हैं, जब उसका लॉ बनाते हैं, उसके टूल्स वगैरह बनाते हैं, तो फंडामेंटल अजम्पशंस लेते हैं कि अदर थिंग्स कांस्टेंट है, हम परफेक्ट कंपटीशन में काम करते हैं, प्योर कैपिटलाइजेशन है, पूरा का पूरा एम्प्लॉयमेंट है। ये अजम्पशन से हम जो एनालाइज करते हैं ना ह्यूमन को, वो इजी हो जाता है। फिफ्थ फीचर जो आता है वो होता है स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्लाइसिंग मेथड है। हमने खुद होल मैंगो लिया, वो होल मैंगो हमारा टोटल इकोनॉमी है, ये हमारा पूरा होल मैंगो है, ये मैंगो क्या हमारा टोटल इकोनॉमी। जब मैंने ये मैंगो को स्लाइस किया, काटा, तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट आई, इसमें से स्लाइसिंग मेथड। होल मैंगो को जब हमने स्लाइस किया और एक इंडिविजुअल यूनिट निकाली, उसको स्टडी किया, उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये इसका एक ही फीचर, ये इसका फीचर है कि माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो स्लाइसिंग मेथड है, इसमें हम होल इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं स्मॉलर स्मॉलर यूनिट्स में, और एक यूनिट को सेपरेटली निकाल के स्टडी करते हैं। Microeconomics uses slicing method. It splits or divides the whole economy into the smaller individual units and then study each unit separately in detail. For example, individual income out of national income. पूरे नेशनल इनकम, पूरे क्लास की इनकम में से मैंने एक बच्चे की इनकम निकाली कि इसकी इनकम कितनी है। तो जब मैंने एक बच्चे की स्टडी की वो क्या है, माइक्रो। मैंने क्या किया, पूरे इकोनॉमी को स्लाइस कर दिया, बच्चा नंबर 1 2 3 4, और एक बच्चे की इकोनॉमी, एक ही बच्चे की इनकम निकाली, वो क्या हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर आता है हमारा सेवंथ पॉइंट, सेवंथ फीचर, विच इज सेवंथ फीचर जो है हमारा एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसमें बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर, हमारा चैप्टर नंबर 5 है, उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट मार्केट के बारे में पढ़ने वाले हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली वगैरह वगैरह। तो इसमें हम बहुत सारे मार्केट के बारे में एनालाइज करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और हमारा लास्ट फीचर जो है वो होता है
लिमिटेड स्कोप, स्कोप जो है माइक्रो का वो बहुत कम है, वो पहले ही माइक्रो है, उसका मीनिंग है स्मॉल है, तो उसका फीचर ही है कि उसका स्कोप जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, वो सिर्फ एक इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करता है। उसमें हम इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि पॉवर्टी क्यों आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आ रहा है, कमोडिटी का प्राइसेस क्यों बढ़ते जा रहा है, लोगों की इनकम क्यों नहीं बढ़ रही है, ये सब नहीं पढ़ते हैं, तो इसके लिए इसका स्कोप जो है वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, तो हमारे फीचर्स जो थे वो हो गए हैं डन। तो हमने 8 फीचर्स पढ़े हैं। हमने कितने फीचर्स पढ़े हैं? 8 फीचर्स पढ़े हैं। पहला फीचर क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, कि हम एक इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करते हैं, हम एक इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करते हैं। दूसरा है इट्स अ प्राइस थ्योरी, प्राइस थ्योरी माने कि इसमें हम प्राइस निकालते हैं कमोडिटी का और कितना फैक्टर्स को रिवॉर्ड देंगे उसका डिटरमाइन करते हैं। तीसरा ये पार्शियल इक्विलिब्रियम, पार्शियल इक्विलिब्रियम क्यों है, क्योंकि हम इसमें एक इंडिविजुअल को इकोनॉमिक यूनिट को एनालाइज करते हैं इक्विलिब्रियम रादर देन एज अ होल इकोनॉमी। फोर्थ फीचर जो है वो है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड है, सर्टन अजम्पशंस पे बेस्ड है, सर्टन अजम्पशंस पे ही, कुछ बेसिक अजम्पशंस की अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, एम्प्लॉयमेंट फुल है, परफेक्ट कंपटीशन में काम करते हैं, उस बेसिस पे ही हम माइक्रो इकोनॉमिक को स्टडी करते हैं ताकि हम इजीली उसको एनालाइज कर सकें। फिफ्थ फीचर जो है वो है, फिफ्थ फीचर है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो है स्लाइसिंग मेथड। कौन सी मेथड है? स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड माने कि हम टोटल इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में और ईच पार्ट को हम सेपरेटली पढ़ते हैं। सिक्स्थ फीचर जो है, सिक्स्थ फीचर हमने नहीं किया, शायद मैंने स्किप कर दिया, अभी पढ़ लेते हैं। सिक्स्थ जो है फीचर वो है मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल हम यूज करते हैं। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल जो होता है, मार्जिनलिज्म माने की एडिशन या फिर हम बोल सकते हैं चेंज। क्या होता है मतलब? चेंज। कि जैसे हमारे एग्जांपल नंबर 1 मिस्टर ए वाला, प्राइस हमारा 5 से, वो एग्जांपल ले लेते हैं, हम प्रोडक्शन के इस पे लिखते हैं एग्जांपल। प्रोडक्शन माने कि अगर हम एक यूनिट बनाते हैं तो हमारी कॉस्ट जो है वो लगती है 10 रुपीज की, पर अगर हमने 2 यूनिट बनाई तो हमारी जो है ये कॉस्ट लगती है, एक यूनिट बनाने में 10 रुपए की कॉस्ट लगती है, पर अगर हम 2 यूनिट बनाते हैं तो हमारी कॉस्ट जो है वो 15 रुपीज लगती है। तो चेंज कितना हुआ क्वांटिटी में? एक यूनिट का चेंज हुआ। और एडिशनल कॉस्ट कितनी लगी? कॉस्ट में कितना चेंज हुआ? 5 रुपीज का। तो जो प्रोड्यूसर है वो देखेगा कि क्या मुझे फर्दर प्रोडक्शन करना चाहिए, क्योंकि फर्दर प्रोडक्शन मेरा कॉस्ट कम हो रहा है, उसको प्रोड्यूस करना चाहिए, तो वो देखेगा कि क्या मुझे प्रोड्यूस करना चाहिए, या फिर कंज्यूमर देखेगा क्या मुझे और कंज्यूम करना चाहिए। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है डिटरमाइन करने में। द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनिज्म इज अ की टूल है माइक्रो इकोनॉमिक्स को एनालाइज करने में। मार्जिनल माने की चेंज, मार्जिनल माने की चेंज, जो एडिशनल यूनिट, हमारी टोटल पहले एक यूनिट बनाते थे अभी 2, टोटल कितना यूनिट बना रहे हैं हम? 2 यूनिट। एडिशन कितना हुआ? 1 यूनिट का एडिशन हुआ और कॉस्ट कितना बढ़ा? 5 रुपए का। तो मार्जिनल जो है वो हम चेंज देखते हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो है वो इकोनॉमिक डिसीजन ले सकते हैं कि क्या उसको फर्दर प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूसर बोलेगा, या कंज्यूमर देखेगा क्या उसको फर्दर और कंज्यूम करना है क्या। तो सिक्स्थ प्रिंसिपल था, सेवंथ प्रिंसिपल था, इसमें बहुत सारे मार्केट स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करते हैं। एक था कि माइक्रोस्कोप का जो स्कोप जो होता है वो बहुत, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, हम इसमें इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वगैरह के बारे में नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो अभी हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप, फीचर्स
हो गया डन। हमारा लास्ट बचा है विच इज इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेट्स स्टार्ट विद इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। फीचर भी पढ़ा हमने, स्कोप में भी पढ़ा था हमने कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू हम क्या करते हैं, प्राइस डिटरमाइन करने में हमको हेल्प करता है कि प्रोडक्ट की क्या प्राइस होगी, जो हमारे फैक्टर्स है उसकी क्या प्राइस रहेगी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट इम्पोर्टेंस में ही फर्स्ट यही आता है कि प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो हमको बताता है कि प्राइस क्या रहनी चाहिए हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट की, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्या प्राइस रहनी चाहिए, वो हमको हेल्प करता है डिटरमाइन करने में। तो ये इसका इम्पोर्टेंस भी है, उसके फीचर में भी आया था और ये उसके स्कोप में भी आया था, तो ये पॉइंट तो कॉमन है। सेकेंड इम्पोर्टेंस है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी, हम अंडरस्टैंड कर पाते कि फ्री इकोनॉमी कैसे काम करती है। फ्री इकोनॉमी मानने की ऐसी इकोनॉमी नहीं जिधर की सब फ्री में मिलती है। फ्री इकोनॉमी का मतलब होता है कि जो जिधर गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करती है, तुमको जो बनाना है बनाओ, तुमको जो बेचना है बेचो, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता। जो बनाना है बनाओ, जितना बनाना है बनाओ, कैसे बनाना है सब तुम्हारे प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड रहता है। गवर्नमेंट कुछ इंटरवेंशन नहीं करेगी कि नहीं इतनी क्वांटिटी से ज्यादा होगा तो तुम पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो तो इतना टैक्सेस वगैरह देना पड़ेगा, नहीं, गवर्नमेंट होती ही नहीं है। तो हम माइक्रो इकोनॉमी में जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे मार्केट, तो हम देखेंगे कि ये फ्री मार्केट की इकोनॉमी जो हमको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में। माइक्रो इकोनॉमी हमको अंडरस्टैंड हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि कैसे फ्री मार्केट इकोनॉमी वर्क करती है। फ्री मार्केट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है, इज दैट इकोनॉमी जहाँ पे जो इकोनॉमिक डिसीजन होता है, इकोनॉमिक डिसीजन कौन से डिसीजन होता है, कितना हमको प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है, वो कौन लेता है डिसीजन, इंडिविजुअल लेवल पे लिए जाता है। गवर्नमेंट का कुछ इंटरवेंशन नहीं होता है, ना ही किसी और इंटर एजेंसी का इंटरवेंशन होता है। दो इम्पोर्टेंस हो गए, पहला तो जो कॉमन है प्राइस, हेल्प करता है प्राइस डिटरमाइन करने के लिए कि हमारे प्रोडक्ट की क्या प्राइस रहेगी। दूसरा होता है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि फ्री इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी क्या है हमारी। और तीसरा माइक्रो इकोनॉमी जो होता है वो हमको हेल्प करता है कि हम फॉरेन ट्रेड को अंडरस्टैंड कर सके, जैसे कि करेंसी एक्सचेंज रेट क्या है दो कंट्रीज के बीच में, वो हमको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में। फिर क्या टैरिफ लगाया जा रहा है उस कमोडिटी पे, टैरिफ माने कि क्या टैक्सेस लगाया जा रहा है, क्या गेन मिल रहा है हमको इंटरनेशनल ट्रेड करके, तो वो हेल्प करता है हमको अंडरस्टैंड। पहला प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, दूसरा फ्री मार्केट इकोनॉमी हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में, तीसरा हमको फॉरेन ट्रेड जो है, फॉरेन ट्रेड में क्या एक्सचेंज रेट होता है, क्या टैरिफ लगाया जाता है, क्या गेन मिल रहा है, वो हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने। तीसरा इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो एक इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग करता है, बिल्ड करता है कि जब अगर कभी कोई कॉम्प्लेक्स, हम लोग अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ेंगे कि ऐसे सिचुएशन में ऐसे ऐसा होता है, तो जब अगर हमारी में कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो उससे हम हेल्प करता है हमको कि उस सिचुएशन में हम कैसे वो निकल पाए, प्रॉब्लम से उस सिचुएशन में कैसे निकल पाए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो है वो हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ टूल्स के थ्रू, मॉडल्स के थ्रू, जैसे कि टर्मिनोलॉजी टूल्स वगैरह ये पढ़ के हम जो हमारी जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है तो कैसे उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हम अंडरस्टैंड कर सकते, उसके लिए हेल्प करते हैं। सिर्फ बिजनेस डिसीजन ले सकता है प्रोड्यूसर कि क्या उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, कम प्रोड्यूस करना है,
तो ये क्या प्राइस होंगी उसकी गुड्स की, क्या कॉस्ट, उसको क्या कॉस्ट लग रहा है उसके प्रोडक्शन में, कितना उसको आउटपुट एंड प्रॉफिट मिल रहा है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स उसको हेल्प करता है बिजनेस में। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है बिजनेसमैन को ताकि वो क्रूशियल बिजनेस डिसीजन ले सके। कौन से क्रूशियल बिजनेस डिसीजन होते हैं? पहला तो कॉस्ट, कितना कॉस्ट लग रहा है प्रोडक्शन में, प्राइस क्या होगी, हम जो कुछ बेचेंगे कितने प्राइस पे बेचेंगे, हमने पढ़ा था ना प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। फैक्टर्स का प्राइसिंग में भी, मतलब कॉस्ट कितना लगेगा, प्राइस क्या होना चाहिए, कैसे हम हमारे प्रॉफिट को और मैक्सिमाइज करें, उसके लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है किसको, बिजनेसमैन को। तीसरा, गवर्नमेंट को भी हेल्पफुल होता है। गवर्नमेंट को कैसे हेल्पफुल होगा? टैक्सेस पॉलिसीज निकालने के लिए कि क्या टैक्सेस पॉलिसी हमको निकालनी है, कितना हमको पब्लिक एक्सपेंडिचर करना है, क्या प्राइस पॉलिसी रहेगी, ये पॉलिसी हेल्प करती है गवर्नमेंट को ताकि वो इफेक्टिव एलोकेशन कर सके रिसोर्सेज का और इकोनॉमिक वेलफेयर ला सके सोसाइटी में। तो किसको क्या क्या इम्पोर्टेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? पहला है प्राइस डिटरमाइन करने में, फ्री मार्केट इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। तीसरा, फॉरेन ट्रेड है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। चौथा, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग बनाती है। फिफ्थ, बिजनेस डिसीजन, बिजनेसमैन जो क्रूशियल बिजनेस डिसीजन होता है कि कितना कॉस्ट लगना चाहिए, कितना उसको प्राइस चार्ज करना चाहिए, कैसे वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, उसमें हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और सिक्स, गवर्नमेंट को हेल्प करता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज बना सके, टैक्सेशन पॉलिसी बना सके, ताकि जो रिसोर्स एलोकेशन जो है गवर्नमेंट अच्छे से कर सके और पूरे सोसाइटी में वेलफेयर ला सके। और लास्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो होता है बेसिस फॉर वेलफेयर इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है कि कैसे, हाउ बेस्ट रिजल्ट, कैसे हम बेस्ट रिजल्ट ऑब्टेन कर सके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से। कैसे, हमने पढ़ा था ना 1000 रुपीज मिलता है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो जहाँ पे हमको सबसे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट मिले, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको बताता है कि कहाँ पे तुमको बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है, तो वो रिजल्ट तुम जो है वो करो एंड कैसे बेस्ट एलोकेशन कर सके। इट ऑल्सो स्टडी हाउ टैक्सेस अफेक्ट, और उसमें हम देखेंगे कि कैसे टैक्सेस जो है वो हमारे सोशल वेलफेयर को अफेक्ट करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज हमने ये वाले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन खत्म किया, हिस्टोरिकल रिव्यू और माइक्रो इकोनॉमिक्स के 5 पॉइंट, मीनिंग, डेफिनेशन, उसका स्कोप, उसके फीचर्स और उसका इम्पोर्टेंस। अभी कल वाले लेक्चर में फिर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग पढ़ेंगे, उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसका स्कोप पढ़ेंगे, उसका फीचर्स, उसका इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे एंड द चैप्टर विल बी ओवर। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।